गजा में जुल्म की दास्तानें, निहत्ते फलस्तीनियों की चीखों पुकार जारी। बमबारी से अस्पताल, स्कूल, मसाजिद और इमारतें जमींबोस। अलमगाजी पनाहगजीन कैंप पर हमले से 51 शहरी शहीद, बच्चे और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। बमबारी से जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन भी तबाह। सेहूनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,700 से जायद हो गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल, 32,000 से जायद जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार, टैंकों को तबाह करने की वीडियो जारी। रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। जंगजों ने अशस्ती कैंप के करीब से होने फोर्सेस के टैंकों को मिलियामेट कर दिया। इसराइल का हमास के अल-कसाम ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। हमास के मवासलाती मरकज, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। इसराइली फोर्स हमास के चीफ को तलाश करके खत्म कर देगी। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास के रहनुमाओं खालिद मिशेल और इस्माइल हानिया से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल। सरबराह JUI का फ़लस्तीनियों की हिमायत के आज़म का अयादा। इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म और सितम करके क़िबला अव्वल को हिक्कल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इसराइल के हमायती हुक्मरानों के हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। फ़लस्तीनी सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फ़र्ज़ अदा करते हुए क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बेशाना खड़े होने का वक्त आ गया है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर तल अबीब पहुँच रहे हैं। मुस्लिम उम्मा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले, अपनी माओं, बहनों और भाइयों की मदद करे। इस्माइल हानिया की अपील। कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से जुल्म इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुँह पर तमाचा है। खालिद मिशेल की गुफ्तगू। इंतहा पसंद इसराइली वजीर गजा पर एटमी हमले की धमकी के बाद अपने बयान से मुकर गए। गजा पर एटम बम गिराना खारिज इम्कान नहीं, फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए। नेतन्याहू को इंटरव्यू में धमकी। सेहूनी वजीर हर तरफ से तनकीद के बाद अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। एटमी हमले का बयान हकीकत पसंदाना नहीं, इसराइली फोर्सेस बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ऑपरेशन कर रही हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वजाहत। इसराइली वजीर का बयान सबूत है कि सोहनी रियासत इंतहा पसंद जुनूनियों के हाथ में है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी फिलफोर से होनी रियासत की जौहरी तनसीबात पर मॉनिटर मुकर्रर करे। आलमी बरादरी को एटमी पागलपन पर ठोस रद्द अमल देना चाहिए। ये पागलपन पूरी दुनिया को भस्म करने के मुतरादिफ है। जुनूनियों को ना रोका गया तो दुनिया इसका शिकार हो जाएगी। इस्लामी ममालिक सफारती सतह पर मुश्तरका मुहिम का भरपूर आगाज़ करें। शहबाज शरीफ का बयान। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन मगरबी किनारे के दौरे पर पहुंच गए। रामुल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए कोशा है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। इसराइल बच्चों और औरतों का कत्लेआम बंद करे, फौरी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा। ईरान का हमास की हिमायत का अयादा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइल के खिलाफ हमास की जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर की सरबराह हमास को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दुनिया इसराइली मुजालिम के खिलाफ हम आवाज़। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक़ में तारीख का सबसे बड़ा मार्च। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। लंदन में भी एहतजाजी मुजाहरा। 1 लाख अफराद की शिरकत। फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी जंग बंदी का मुतालबा।
गजा के नन्हे बच्चे भी सेहूनी फोर्सेस के सामने सीसा पलाई दीवार। बहादुर बच्चों का गजा छोड़ने से इनकार। भूखे मर जाएंगे लेकिन जिल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। इनकलाबी तराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर तुर्किया का इसराइल को आलमी अदालत ले जाने का ऐलान। इसराइल गजा में फलस्तीनियों को तबाह कर रहा है। बच्चों को बेईमाना तरीके से निशाना बनाया सेहूनी फोर्सेस की खुली दरिंदगी है। उम्मीद है आलमी अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। रजब तैयब अर्दोगान। पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा में इसराइल निहत्ते लोगों पर जुल्म कर रहा है। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम ही मसले का हल है। कश्मीर और फलस्तीन हमारे लिए मुश्तरका मसला है। गजा में खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म के मुशीर ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। सबसे पहले मानसेरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज किया जाएगा। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। पार्टी जराए मईशत ज़बूहाली का शिकार है और उस पर ये दहशतगर्दी जो है ये इंतहाई तशवीशनाक मरहला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हमेशा, चाहे वो सैलाब हो चाहे वो दहशतगर्दी हो, हमने मुकाबला किया है हालात का। फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं और ये जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए। इंतखाबात के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात मुआशी एजेंडा पेश करे। इस मुआशी एजेंडे को कम अज़ कम 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। नून लीग को दोबारा मौका मिला तो मुल्क के हालात ठीक करेंगे। मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अक़वाम आलम मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारे दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साबिक वफाकी वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत तक लाया गया। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत पेशी के मौके पर फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाला गया था। भाई फैसल चौधरी का फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने और मुंह पर कपड़ा डालने पर एतराज। फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख लिए लेकिन वापस नहीं किए। जहीर नामी शख्स की FIR पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। इब्तदाई नताज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। UC13 के गैर सरकारी गैर हतमी नताज में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब कामयाब हो गए। हामियों का जश्न। मेयर कराची ने भी कारकुनों के साथ खुशी मनाई। सखर, कश्मोर, खैरपुर समेत बेशतर मकामात पर PP उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। चालीस साल से मेहमान नवाजी का, एक मेहमान कौम का किरदार अदा किया है। हमने मौका दिया कि ये अपने एजुकेशन, प्राइमरी, हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पढ़ें। हमने उनको लाइवलीहुड दिया। पूरा सोशल मीडिया रॉ के अकाउंट्स मुबारकबाद दे रहे थे एडवांस में लोगों को और उनको वार्न कर रहे थे कि कल एक बहुत बड़ा वाक़या हो रहा है और जिस सोफिस्टिकेशन से ये वाक़या हुआ है ये वाकई ये रॉ ही इसको मास्टरमाइंड कर सकती है। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात से साबित हो गया 2 हमसाया मुमालिक हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। दहशतगर्दी वहां से हो रही है जिनकी हमने 50 साल मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। हम सब ने मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। निगरान वज़ीर इत्ताअत बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान से रोजाना 5 से 6 हज़ार पनाहगज़ीन
वापस जा रहे हैं। अब तक 54,000 की वापसी हो चुकी। नादरा, कोयटा और कुर्बो जवार के 40,000 के करीब जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर चुका है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की मीडिया टॉक। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को 7,135 अफगान बाशिंदे वतन वापस रवाना हुए। हुकूमत पाकिस्तान अब भी रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वालों को तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। वापस जाने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। तोरखम और चमन बॉर्डर पर ट्रांजिट कैंप कायम। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी मुकीम अफराद वतन वापस जा चुके। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई। ईस्ट जोन पुलिस ने मजीद 48 अफराद को हिरासत में ले लिया। कैंप मुंतकिल। पकड़े गए अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। पुलिस हुक्म। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड। आलूगी के एतबार से सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया में दूसरे नंबर पर। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। नवाबजादा खालिद मक्सी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर मुंतखब हो गए। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जगह BAP के सदर बने। अब्दुल करीम आगा की जानिब से कागजात वापस लेने पर बिला मुकाबला इंतखाब हुआ। कोहदा बाबर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान मुकर्रर हो गए। सियासत नेक नियती से की जाए तो इबादत है। मुल्क में सियासी बहरान के वक्त बाप पार्टी ने तारीखी किरदार अदा किया। इसी जज्बे के साथ पार्टी में जुड़े रहेंगे। खालिद खान मक्सी का खिताब। वन विंडो ऑपरेशन के कयाम का मामला। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के कयाम से मुतल्लिक खुसूसी इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा। लेस्को और सुई गैस के काउंटर्स भी वन विंडो सेंटर में कायम किए जाएंगे। अफसरान दरख्वास्त दहिंदगान का फॉर्म खुद पुर करेंगे। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू और स्टीयरिंग कमेटी कायम। कराची में 45 साला शख्स नाइजीरिया के बायस जिंदगी की बाजी हार गया। जिला वस्ती बफर जोन में नाइजीरिया से तीसरी मौत ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल नाइजीरिया से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। निगरान वज़ीर सेहत सिंध का इजहार तशवीश। कराची के तमाम अजला में पानी के नमूने टेस्ट कराने की हिदायत। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कोंगो वायरस के शिकार डॉक्टर का इंतकाल। कोयटा के डॉक्टर शकरुल्ला खान 3 रोज पहले मर्ज का शिकार हुए। कराची के अस्पताल में जेरे इलाज थे। रवां बरस कोयटा में कोंगो से मरने वाले शहरियों की तादाद 17 हो गई। कोयटा में पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी ऑफर। शहरियों के लिए लूट से सस्ते बाजार में हर चीज़ मुयसर। चीनी 100 रुपये किलो फरोख्त। चाय की पत्ती, खाने का ऑयल और दीगर चीज़ें भी मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब। शहरियों की बड़ी तादाद सस्ती चीज़ें खरीदने पहुंच गई। महंगाई की दुहाई। सब्जियों की कीमतें आसमान पर। टमाटर की डबल सेंचुरी 240 से 280 रुपए तक फरोख्त। प्याज 130, आलू 120 रुपए फी किलो हो गए। लहसुन 600 और अदरक 700 रुपए फी किलो में फरोख्त।